दोस्तों, इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गायक हुए हैं। उन्हीं में से एक थी नूरजहां। 35 बरस मैंने इस घड़ी का इंतजार किया और ये दुआ मांगती रही कि या अल्लाह, जिंदगी में एक बार फिर आप लोगों से मिलूं। मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां मौसीकी की दुनिया का वो चमकता नाम है जिसकी दमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। गायकी के इतिहास में दुनिया को ये नाम आज भी याद है। नूरजहां से जुड़े वैसे तो कई किस्से हैं जो अब तक अनसुने और अनकहे हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है जो उनके नाम से लिपटी है। जब जब नूरजहां का जिक्र होता है लोग इसे दोहरा ही लेते हैं। वैसे तो नूरजहां की शोहरत, आवाज और नाम की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन वो ब्रिटिश भारत में पैदा हुई थी जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। अविभाजित भारत में जन्म लेने के कारण उन्हें हिंदुस्तान में भी उतना ही चाहा जाता है जितना पाकिस्तान में। खुद गायिका को भी इस देश से बहुत लगाव था, क्योंकि वो कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई कि हम अलग हो गए हैं। उनका मानना था कि सीमाएं हमें जुदा नहीं कर सकती। नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को लाहौर से लगभग 45 किलोमीटर दूर कसूर में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मी नूरजहां 2 बहनों ईदन बाई और हैदरी बाई में सबसे छोटी थी। उनका परिवार संगीत के सहारे भरण पोषण करता था। किसी तरह नूरजहां कलकत्ता आ गईं, जहां उन्होंने कला की दुनिया में कदम रखा। नूरजहां का असली नाम अल्लाह वसाई था, जो यहीं आकर नूरजहां बन गया था। वो ब्रिटिश हिंदुस्तान की आला तरीन फनकारा के तौर पर उभरी थी। नूरजहां के चाहने वाले उन्हें लता मंगेशकर से एक कदम आगे पाते हैं। बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन सरहद भारत में उनकी लोकप्रियता को बांध नहीं पाई। 1935 में 9 साल की नूरजहां ने मदान थिएटर की फिल्म गैबी गोला से फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद मिस्र का सितारा, फखरे इस्लाम, तारणहार, सजनी और रेड सिग्नल जैसी फिल्मों में गाने गाए। 1936 में आई फिल्म शीला में उन्होंने पहली बार एक्टिंग के साथ गाना भी गाया। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है। नूरजहां सिर्फ गायिका ही नहीं थी, बल्कि अदाकारा भी थी। सुंदरता की मूरत दिखने वाली नूर ने रणजीत मूवी टोन की कई फिल्मों में काम किया। इनमें ससुराल, उम्मीद, चांदनी, धीरज, फरियाद और दुहाई जैसी फिल्मों में गाने के साथ साथ मजा हुआ अभिनय भी किया। 1942 में आई फिल्म खानदान नूरजहां के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। इसके बाद तो मानो उनकी तूती बोलने लगी। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर थे। ये वही गुलाम हैदर हैं जिन्होंने लता मंगेशकर की किस्मत भी पलट दी थी और लता राष्ट्रीय स्वर कोकिला बन गई। नूरजहां की लोकप्रियता और उनके चाहने वालों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति भी उनकी आवाज के दीवाने थे। यहाँ तक तो खैर सब कुछ ठीक था, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर वो चर्चा में तब आई जब नूरजहां ने खुद उन्हें बेधड़क फोन घुमा दिया था। एक पुराने किस्से के मुताबिक मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां लंदन से लाहौर जाते हुए कराची में रुकी थी। एक रेडियो स्टेशन को जैसे ही इस बात की खबर हुई, उन्होंने नूरजहां से गाना रिकॉर्ड करवाने की तरकीब लगाई। इसके लिए झट से गाड़ी भेजकर उन्हें स्टूडियो बुलवाया गया और फटाफट 3 गाने रिकॉर्ड करवा लिए गए। इसके बाद मैडम ने जो कहा वो सुनकर सभी के फाख्ते उड़ गए। उन्होंने कहा कि जरा हैया खान से मेरी बात कराओ। स्टेशन हेड घबरा गए, क्योंकि मैडम से हैया खान की जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, मगर थे तो वो देश के राष्ट्रपति। उनके आगे रेडियो पाकिस्तान के एक मामूली अफसर की क्या बिसात थी। इसके बाद सभी सोच में पड़ गए। ये देख नूरजहां से सब्र न हुआ और उन्होंने खुद फोन खींचकर नंबर घुमा दिया। नूरजहां ने फोन पर कहा, हेलो, हाँ चंदा, मैं हुने हुने 3 गीत रिकॉर्ड करवाने आज रात 8 बजे सुन लवी। इतना कहने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। इधर स्टेशन निर्देशक के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो समय समाचार का मुकर्रर हुआ करता था। उन्होंने तुरंत ही डायरेक्टर जनरल को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया कि खुद नूरजहां ने राष्ट्रपति को 8 बजे का टाइम दे दिया है कि यह गीत सुन लें। अब मैं क्या करूं, इसका हल उनके पास भी ना था। डायरेक्टर जनरल ने फौरन सेना मुख्यालय फोन करके सैन्य सचिव से मामला सुलझाया। फिर उनके गीत 8 बजे के न्यूज बुलेटिन के बाद सुनाए गए। करीब 35 साल बाद 1982 में नूरजहां जब हिंदुस्तान आई तो एक कार्यक्रम रखा गया था। वहां लता मंगेशकर ने भी शिरकत की थी।
फरवरी की वह शाम बेहद यादगार थी। दिलीप कुमार ने उनका स्वागत करते हुए कहा था, नूरजहां जी, जितने बरस के बाद आप हमसे मिलने आई हैं, ठीक उतने ही बरस हम सब ने आपका इंतजार किया है। तो मालूम है यूसुफ जी, कैसा नफसा नफसी का आलम था। हाँ, घर को, बसे हुए घर को छोड़ के जाने को तो किसी का जी भी नहीं चाहता। मेरे मियाँ गए, मैं भी चली गई। और अब यहाँ मुझे आने की दावत मिली है, सो मैंने बस चश्म कबूल की और मैं आ गई। ये तमन्ना जरूर रही इतने साल, 35 बरस 35 बरस मैंने इस घड़ी का इंतजार किया और ये दुआ मांगती रही कि या अल्लाह, जिंदगी में एक बार फिर आप लोगों से मिलूं, अपने भाई बहनों से, दोस्त। जी हाँ दोस्तों, संगीत में, कला में बहुत ताकत होती है और इसका कोई मजहब नहीं होता, ना ही कोई सरहद होती है। ऐसी ही थी नूरजहां, जिन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह प्यार मिलता था। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात